लोकशाहीचा बुलंद आवाज, रिपब्लिकन वार्ता, महाराष्ट्र। देश पेट्रोलियम क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर। सेवानिवृत्त जवान और किसान कर रहे हैं ईंधन निर्माण में नई पहल। देश में पेट्रोलियम और ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। देश भर के लगभग 20,000 सेवानिवृत्त सैनिक और किसान मिलकर पेट्रोलियम और ईंधन निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। विशेष रूप से नासिक और पुणे क्षेत्र में खेती से मिलने वाले जैविक तथा अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग कर पेट्रोलियम उत्पाद, ईंधन और एलपीजी गैस के निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। इस पहल के तहत कृषि अवशेष और जैविक कचरे को प्रोसेस कर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत तैयार किए जा रहे हैं, जिससे देश को पारंपरिक पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस प्रकार के प्रकल्प बड़े पैमाने पर सफल होते हैं तो भविष्य में ईंधन संकट से निपटना आसान होगा। हाल ही में खाड़ी देशों इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव और संभावित युद्धों को लेकर ईंधन की कीमतों और आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इस संबंध में बताया गया है कि भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है और घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाजार में जो कमी की अफवाहें फैल रही है उन्हें गलत बताया जा रहा है। सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि ईंधन की कालाबाजारी या अवैध स्टॉक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पेट्रोलियम और गैस के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों और संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि देश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। पूर्व सैनिक एवं वेंकटेश्वर कोऑपरेटिव लिमिटेड के चीफ शिवाजी डोले ने बताया कि देश के सेवानिवृत्त सैनिक और किसान मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं और आने वाले समय में इससे देश को बड़ी राहत मिल सकती है। खाड़ी देशों में जो महायुद्ध चल रहा है, इजराइल और ईरान का महायुद्ध, वो पूरा खाड़ी देश का महायुद्ध बन गया है और हो सकते हैं इसके कई भीतर या घातक परिणाम भी हो सकते हैं या तीसरा विश्व युद्ध भी के समीकरण बन सकते हैं। लेकिन खासकर आज देश या विदेश में पेट्रोलियम पदार्थों या एलपीजी गैस की खासी दिक्कत, जैसा कि हम चर्चा में सुन रहे हैं, नजर आ रही है। तो आज इस बारे में बात करने के लिए सेवानिवृत्त सैनिक हमारे साथ शिवाजी डोले साहब हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने कौन सा प्रकल्प बनाया है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे मीडिया वालों के कि उन्होंने यहाँ पे जो 2026 का कृषि कुंभ मेला लगा हुआ है नासिक के अंदर और लाखों किसान भाइयों को प्रेरित कर रहे हो कि आप आधुनिक खेती करना चाहिए, ऑर्गेनिक खेती करना चाहिए, रेसिड्यू खेती करना चाहिए। मगर इन्होंने जब भी जो सवाल पूछा है तो मैं अपने भारत देशवासियों को एक संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि जो डीजल, पेट्रोल या गैस के बारे में जो अफवाहें फैल रही है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अपने पास अभी भी काफ़ी मात्रा में स्टॉक है और सरकार पर्याप्त मात्रा में प्रयास भी कर रहे हैं कि इस तरह का नौबत ना आ जाए। मगर ये युद्ध लंबा खींचा जाता है तो ज़रूर वो नौबत आ सकती है, मगर फिर भी सरकार सक्षम है। और बोलना चाहूँगा कि सरकार के साथ साथ हम वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड, ये सहकार से समृद्धि के तत्व पे कार्य करने वाली इस देश की पहली संस्था ऐसी है जिसके साथ 2 लाख जवान और किसान जुड़े हैं। जो 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नारा लगाया था, जय जवान जय किसान, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये नारा इन जवानों ने दोबारा निवृत्त होने के बाद दोबारा इसको जिंदा किया हुआ है। और हम जो अभी 2 लाख लीटर पर डे ग्रीन बेस्ड कॉर्न और राइस से इथेनॉल बनाने का प्रोजेक्ट हम जारी रखा हुआ है, वो है पूना इंदापुर एमआईडीसी में। हमारे जैसे मॉलिसेस बेस्ड, ग्रीन बेस्ड या बायो सीएनजी, ये बहुत सारे प्रकल्प अपने देश में अलग अलग जगह पे लगा रहे और वो स्टार्ट भी हो चुके हैं, ताकि इस देश के लिए जो ईंधन कम पड़ रहा है या कम पड़ेगा, इसका बड़े मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है। इसलिए इस अफवाह की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। और सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में चाहे वो इथेनॉल हो या बायो सीएनजी हो या गैस हो, इसका प्रोडक्शन अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, अपना देश आत्मनिर्भर बने और कई लाख करोड़ जो अपने भारत देश का करेंसी यूरोप में जा रहा है उसको रुकवाना चाहिए और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। और किसान के जीवन में वृद्धि होने के लिए सरकार बड़े मात्रा में प्रयास कर रहे हैं। तो मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि
ये सरकार ने जो कदम उठाया ये बहुत बेहतरीन कदम है और बस अफवाह की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। जब तक आपके घर में सिलेंडर खत्म होता है, आप खुद जाकर आपको नहीं मिलता है, तब आप यकीन मानिए कि आपको नहीं मिला है। बाकी सभी लोगों ने अफवाह फैला के अपने घर में इकट्ठा करना चालू कर दिया है। ऐसे सब लोग एक साथ इकट्ठा करना चालू करेंगे तो 100% अपने देश में सब कुछ होते हुए भी आपको नहीं मिल सकता है। तो आज मीडिया चैनल यहाँ पे आई है, मीडिया वालों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। निवृत्त जवान और किसान भाइयों ने ये कुंभ मेला जो अपना ये जो कृषि कुंभ है 2026 का, यहाँ पे 10 स्टॉल लेके यहाँ पे जो निवृत्त जवान भाइयों ने 700 एकड़ जमीन के अंदर ये जो ऑर्गेनिक खेती की है, खेती को व्यापार में तब्दील कर दिया है और अलग अलग तरह के जो व्यवसाय कर रहे हैं, इसके पीछे पूरे निवृत्त जवान लोग कार्य कर रहे हैं। मैं सभी 12 राज्यों को निवृत्त जवान और किसान और माताएं बहनी को, नव युवाओं को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि आपने देखा कि अब पेट्रोलियम के क्षेत्र में भी भारत और आत्मनिर्भर भारत बनेगा, ऐसा भारत के जवान और भारत के किसान नासिक में ऐसी तस्वीर और मिसाल कायम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट महेश थोरात के साथ संदीप द्विवेदी, न्यूज नेशन, नासिक। रिपब्लिकन वार्ता महाराष्ट्र न्यूज रिपोर्ट, संदीप द्विवेदी, नाशिक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.